गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले में पुरानी पेंशन की मांग के लिए निरंतर संघर्षरत अटेवा की बैठक जिला मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी के संघ भवन में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए अटेवा के जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि निजीकरण और एनपीएस के विरोध में आजमगढ़ के सभी शिक्षक कर्मचारी 21 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में विशाल टेंशन शंखनाद रैली में प्रतिभाग करेंगे। बैठक के मुख्य अतिथि पीडब्ल्यूडी डिप्लोमा इंजीनियर संघ के मंडल अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि निजीकरण एनपीएस एक घातक बीमारी है। इसके लिए सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर अटेवा के बैनर तले आयोजित 21 नवंबर की रैली को सफल बनाना है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पीडब्ल्यूडी के नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राम समूज यादव शूद्र ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के सभी संवर्ग के कर्मचारी अधिकारी इंजीनियर पेंशन शंखनाद रैली में शामिल होंगे तथा हम सबको एक होकर पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष करना होगा। जिला सोशल मीडिया प्रभारी नवल किशोर ने सभी के सोशल मीडिया के माध्यम से 21 नवंबर के पेंशन शंखनाद रैली कार्यक्रम को हर स्तर से प्रचारित करने के लिए अपील किया। आजमगढ़ जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दीपोत्सव की श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ धाम उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसका सजीव प्रसारण सूचना विभाग के एलईडी वैन द्वारा जनपद के 5 शिवालयों जिसमें भौरनाथ मंदिर, शेरपुर कुटी, कोल्हूनाथ, जहानागंज, रासेपुर शिव मंदिर, तरवा, पातालपुरी शिवधाम, अनई जहानागंज तथा भैरवनाथ मंदिर महाराजगंज पर किया गया। इसके साथ ही गुरु कृपा म्यूजिक एकेडमी की टीम द्वारा सभी 5 शिवालयों पर भजन कीर्तन की मनमोहक प्रस्तुति की गई। इसके पश्चात सूचना विभाग में पंजीकृत सुनीता चंचल लोकगीत एवं बिरहा पार्टी द्वारा भौरनाथ मंदिर, चंद्रशेखर प्रसाद यादव एवं साथी द्वारा शेरपुर कुटी, कोल्हूनाथ, जहानागंज, मुल्ला लाल यादव भोजपुरी लोकगीत द्वारा रासेपुर शिव मंदिर, तरवा, राजेश लोकगीत एवं बिरहा पार्टी द्वारा पातालपुरी शिवधाम, अनई जहानागंज तथा मधुर लोकगीत पार्टी द्वारा भैरवनाथ मंदिर महाराजगंज पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र द्वारा सभी 5 शिव मंदिरों पर चल रहे कार्यक्रमों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसी के साथ ही जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार द्वारा भैरवनाथ मंदिर महाराजगंज पर चल रहे कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। आजमगढ़ जिले में दीपावली पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। जिले के महाराजगंज क्षेत्र में दीपावली पर्व पर सुबह से ही हर छोटे बड़े बाजारों में काफी चहल पहल देखने को मिली। लोग देर रात तक खरीदारी करते नजर आए। महाराजगंज विकास खंड अंतर्गत ग्राम सभा देवनपुर ब्रिजमणि बुजुर्ग गांव में दीपावली पर्व पर शाम होते ही पूरा गांव रोशन से जगमग हो उठा। बच्चों द्वारा जमकर पटाखे की आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को लोग बधाई देते नजर आए। वहीं सोशल मीडिया पर भी बधाई देने का दौर सुबह से ही जारी रहा और देर शाम तक लोग दीपावली पर्व का एक दूसरे को बधाई देते रहे। ब्रिजमणि बुजुर्ग गांव निवासी सुनील तिवारी, राजेश तिवारी और अतुल तिवारी ने अपने ग्रामवासियों और समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए दीपावली पर्व मनाने की जानकारी व महत्व को बताया। कहा कि दीपावली हमारा सबसे प्राचीन धार्मिक पर्व है। यह पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। देश विदेश में यह बड़ी श्रद्धा, विश्वास एवं समर्पित भावना के साथ मनाया जाता है। यह पर्व प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व के साथ अनेक धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। मुख्यतः यह पर्व लंकापति रावण पर विजय हासिल करके अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम द्वारा अपने घर अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। मैं सुनील तिवारी ग्राम ब्रिजमणि बुजुर्ग से सभी देशवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं कि ये पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण पर्व है हिंदुओं के लिए, क्योंकि इसी दिन श्री रामचंद्र ने रावण का वध करके अयोध्या आए थे। उन्हीं के आने के स्वागत में ये सारी तैयारियां की जाती हैं, दीपोत्सव मनाया जाता है। और इस दीपोत्सव का मतलब ये नहीं है कि दीप जला के केवल उजाला कर लीजिए, इसका ये मतलब है कि असत्य पे सत्य का जीत है।
तो हमारे अंदर हमेशा सत्य होना चाहिए, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए और इस सत्य के मार्ग पे चलते चलते हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश के क्रम में अपराधियों व अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के कड़ी में कंदरापुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक राम प्रसाद यादव ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सिलनी पुलिया के पास से घेराबंदी कर एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोर के पास से पुलिस ने चोरी की बाइक को बरामद कर लिया। पकड़ा गया बाइक चोर अबुल कैश उर्फ सिकंदर पवई थाना क्षेत्र के फतनपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश के क्रम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक विजय कुमार शुक्ल को मुखबिर से सूचना मिली कि बीते 1 नवंबर को शहर कोतवाली क्षेत्र के अनंतपुरा गुरुटोला मोहल्ले से ई रिक्शा चोरी करने वाला अभियुक्त चोरी किए गए ई रिक्शा को लेकर लखराव पुल के पास कहीं जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर उप निरीक्षक विजय कुमार शुक्ल ने अपने हमराई के साथ घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त नसीम सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर स्थित कांशीराम आवास कॉलोनी का निवासी है। आजमगढ़ पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में निरंतर विकास हो रहा है। पूरे देश में एक नई पहचान के साथ उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। जिस आजमगढ़ के युवाओं को आजमगढ़ का नाम लेने पर नौकरी तो दूर होटलों में कमरे नहीं मिलते थे, आज उस आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना होने के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आजमगढ़ का नाम बढ़ेगा, जो युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में जिले के आजमगढ़ गाजीपुर राजमार्ग के बगल में आजमबाद गांव में प्रस्तावित विश्वविद्यालय के शिलान्यास की तैयारी की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि 13 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यहां शिलान्यास और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होना है और एक रैली भी होनी है। उनके आगमन से पूर्व आज तैयारी की समीक्षा करने आए थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी पूरे हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश विकास और समृद्धि के जिस मार्ग को लेकर के आगे बढ़ा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। उसी का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास के बाधक के रूप में देखा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश की सभी योजनाओं में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ से ज़्यादा इस पीड़ा को किसने झेला है? एक समय था जब आजमगढ़ के नागरिकों को, नौजवानों को पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ा था। देश के बहुत सारे जगहों पर होटल, धर्मशाला में उन्हें रूम देने से लोग कतराते थे, लेकिन आज आजमगढ़ विकास की एक नई कहानी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भौतिक विकास के और इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के एक नए प्रतिमान रचेगा। इसी महीने इसका उद्घाटन भी हम लोग करने जा रहे हैं। आजमगढ़ को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और बहुप्रतीक्षित विश्वविद्यालय निर्माण से संबंधित कार्रवाई अब मूर्त रूप लेने जा रही है। आज यद्यपि मैं कोरोना कालखंड के दौरान भी यहाँ पर आया था,
उस समय कोरोना प्रबंधन को लेकर के, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्य योजना तैयार की थी। आपको बता दें कि 5 नवंबर को मुख्यमंत्री 2:10 पर हेलीपैड पर पहुंचे। इसके बाद वह सीधे प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले। प्रशासनिक समीक्षा के दौरान पहले आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार ने विश्वविद्यालय के निर्माण की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया और बताया कि 550 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 108 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें छात्रावास, कुलपति आवास, प्रशासनिक भवन आदि का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसको जोड़ने के लिए मुख्य मार्ग से सड़कों का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। इसके बाद जनसभा की तैयारी के लिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी इस जनसभा की तैयारी की सफलता के लिए जुट जाएं। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने लगभग 1.25 लाख की भीड़ इकट्ठा करने का भरोसा दिलाया। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज विकासखंड के कटानी बाजार में महापंचायत में जुटे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान व आम जनता। महापंचायत में क्षेत्र के विकास पर हुई चर्चा। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल व जनप्रतिनिधि अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। क्षेत्र के कटानी बाजार में आयोजित महापंचायत में सभी ने एकमत से हाथ उठाकर अमरजीत यादव का समर्थन किया और आगामी चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए उन्हें तैयार करते हुए हर प्रकार से उनके साथ खड़े रहने की एवं इस तरह की कई महापंचायत करने का संकल्प लिया। जनता के उत्साह और विश्वास को देखते हुए अमरजीत यादव ने भी देवरांचल के विकास एवं उपेक्षित जनता के लिए सर कटाने तक का संकल्प ले लिया। इस महापंचायत में कई सामाजिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया और क्षेत्र के विकास के लिए अमरजीत यादव को चुनाव लड़ने के लिए अपना समर्थन दिया। महापंचायत में मौजूद राम केदार यादव ने गोपालपुर विधानसभा से अब की बार देवरांचल से ही प्रतिनिधित्व करने की बात कही और बाहरी प्रत्याशियों के बहिष्कार के लिए एकजुट हो देवरांचल से ही प्रत्याशी के रूप में अमरजीत यादव के नाम का प्रस्ताव किया। देवरांचल में जनता ने हमें सहयोग दिया है और आशीर्वाद दे रही है और देगी। देवारा की जनता के लिए मुझे अपना सिर भी कटाना पड़े तो मैं कटाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ के युवा, यहाँ की जनता, सब लोग हमारा सपोर्ट कर रही है, हमारे साथ खड़ी है। अभी तो मैं बीजेपी से तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ की जनता दल को छोड़कर, हर दल को छोड़कर मेरे साथ चलने के लिए तैयार। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव क्षेत्र में धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई दीपावली। रोशनी से जगमगाती रही पूरी बाजार। अंधकार पर प्रकाश का पर्व दीपावली देवगांव क्षेत्र में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरी बाजार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, जिससे पूरी बाजार रात भर जगमगाती रही। लोगों ने मिट्टी के दिए को जलाकर घर को सजाया तो घरों के बाहर रंग बिरंगी रंगोली भी बनाई गई। आपको बता दें, देवगांव में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसको एक नज़र देखने के लिए बाजार खचाखच भरी देखी गई तथा लोगों में दीपावली को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। बच्चों ने देर रात जमकर पटाखे फोड़े तथा छोटे बच्चे फुलझड़ी जलाकर दीपावली पर आनंदित हुए। इस अवसर पर एक दूसरे को मिठाई भेंट करके दीपावली की बधाई दी गई। दूसरी ओर पंडालों में विराजमान लक्ष्मी और गणेश का पूजन अर्चन किया गया तथा सुख समृद्धि की कामना की गई।
देर रात तक देवगांव में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसे संपन्न कराने को लेकर जगह जगह पुलिस तैनात की गई थी ताकि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इस अवसर पर राजनीतिक दल के लोग भी देवगांव की दीपावली देखने और मां का आशीर्वाद लेने देवगांव बाजार पहुंचे। बाजार में मेला लगा तथा गुब्बारा और चौटहिया जलेबी का आनंद लेने के साथ लोगों ने जमकर खरीदारी की और दुकानदारों ने भी अपने प्रतिष्ठान को खूब सजाया तथा ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक स्कीम चलाई गई। सिकरौरा गांव में दीपावली की रात संदिग्ध परिस्थितियों में टेंट हाउस की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सिकरौरा गांव में दीपावली की रात गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में टेंट हाउस की दुकान में आग लग गई। यह आग जल्द ही इतना विकराल रूप धारण करके धधकने लगी कि जब तक ग्रामीण तथा आसपास के लोग हथौड़े से शटर तोड़कर अंदर घुसकर आग पर काबू पाते, तब तक टेंट हाउस का सामान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मराहती गांव निवासी संतोष यादव पुत्र सिपाही यादव का सिकरौरा बाजार में टेंट हाउस है। नित्य की तरह संतोष यादव गुरुवार की शाम 7 बजे दुकान बंद करके देवगांव बाजार चले गए। कुछ देर के बाद संतोष के टेंट हाउस की दुकान में आग जलना शुरू हो गई। पड़ोस के लोग जब तक कुछ समझते कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, ग्रामीणों तथा आसपास के लोगों ने हथौड़े की सहायता से दुकान का शटर तोड़कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सामान आग में जलकर राख हो गया था। संतोष यादव ने बताया कि गद्दा, रजाई, कुर्सी, टेबल, पर्दा सहित उसका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में शिव मंदिर बड़ा गांव में प्रधानमंत्री के उद्घाटन और संबोधन का किया गया लाइव प्रसारण। आज शुक्रवार को केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में शिव मंदिर बड़ा गांव में प्रधानमंत्री के उद्घाटन और संबोधन का लाइव प्रसारण मंदिर प्रांगण में किया गया। इसमें जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय के साथ ग्रामवासी तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात मंदिर में भजन कीर्तन पंडित शिव शंकर तिवारी तथा अशोक शुक्ला के द्वारा किया गया तथा उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष राय, ग्राम प्रधान रविंद्र राय, युवा मोर्चा अध्यक्ष लालगंज आनंद कुमार राय, श्रीकांत राय, अवनीश राय, बंटी, सुभाष राय, जनार्दन राय, अशोक राय, राजकुमार चौहान, विखम प्रजापति, शुभम राय, सोनू विश्वकर्मा, बोलो बाबा, अशोक तिवारी, मंगला प्रसाद तिवारी, मंदिर के पुजारी तेरस दास, अनिल राजगुप्त, सुभाष सोनकर, सुभाष प्रजापति, उदय कन्नौजिया, सनी राय, पप्पू राय, शकरा मऊ, उपेंद्र राय, सुरेंद्र राय, बहादुरपुर, शशिभूषण, शुभम, अनुराग राय, संतोष गुप्ता तथा अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। भर रंगारंग झांकी और भक्ति जागरण कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गई देवगांव की दीपावली। देवगांव में दीपावली के पावन पर्व पर बाजार में कई स्थानों पर रंगारंग तथा भक्ति जागरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। रंगारंग झांकी तथा शिव तांडव का आयोजन किया गया। देवगांव कोतवाली मोड़ पर अमर ज्योति क्लब के द्वारा झांकी तथा शिव तांडव के साथ भक्ति जागरण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर कमेटी के सदस्यों ने उनका माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। भक्ति जागरण से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें गायक पवन छोटू, विमल बावरा, जुबैर खान, रानी सिंह ने गीतों के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन कार्यक्रमों को लोगों ने खूब सराहा। इसी क्रम में देवगांव तिरमुहानी पर न्यू आज़ाद क्लब की तरफ से रामायण का सुंदर मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देर रात तक चले इन कार्यक्रमों के मध्य पुलिस भी पूरी तरह सतर्क रही और पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए डटी रही।
समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।